2 साल से काम, वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। जो काम चल रहा है वो पब्लिक के लिए तकलीफ देने का काम चालू है। ये जिस तरह से आज मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दे किसी को फायदा देने की है क्या, मैं मेरे पास 50 पुरावा पड़े हैं। अगर उनको है कि भाई एक जंग शुरू करने की है या इनको है कि भाई आ जाओ मैदान में, तो मैं रेडी हूँ। उनको खाली पूछ लेना, अगर वो रेडी है तो मैं उनके सामने 50 मुद्दे रखूंगा, उसका खाली जवाब देके दिखाए। नमस्कार, मीडिया भारत न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। मी राज असरोड। महाराष्ट्राचं राजकारण वेगवेगळ्या टप्प्यावरती वेगवेगळी वळणं घेते। सध्या राज्यामध्ये ट्रिपल इंजिन सरकार आहे। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजितदादा पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सुद्धा या सरकारमध्ये सामील झालेली आहे। परंतु नेमकं हे सरकार आतल्यात कसं चाललेलं आहे हे खरं म्हणजे खूप मोठं रंजक महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ठरणार आहे। कल्याण एरियाचं जर आपण बघितलं परिसराचं, तर या भागामध्ये कल्याण पूर्वेमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे महेश गायकवाड आणि भारतीय जनता पार्टीचे आमदार गणपत गायकवाड यांच्यामध्ये मध्यंतरी संघर्ष सुरू झालेला होता। दोघंही आमने सामने उभे राहिलेले होते। आता अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार डॉक्टर बालाजी केणीकर आणि अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते भारत राजवानी हे दोघं आमने सामने आलेले आहेत। डॉक्टर बालाजी केणीकर यांनी नुकताच भारत राजवानी यांच्या नगरसेवक पदाच्या मतदारसंघाचा दौरा केला आणि तिथल्या सुरू असलेल्या विकास कामांवरून त्यांनी थेट भारत राजवानी यांना लक्ष्य केलेलं आहे। जो संघर्ष आप दोनों के बीच में चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में 1-2 दिन पहले आमदार बालाजी केणीकर आपके एरिया में आए। जो डेवलपमेंट काम आप कर रहे हो, जिसका निधि आपने शायद जब अजितदादा पवार उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपने उस निधि लाया था, और उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए कि आप देरी कर रहे हो, 2 साल तक चल रहा है, और कुछ बिल्डरों को फेवर करने की बात की है, और भी पर्सनल एलिगेशन आपके ऊपर लगा रहे। आप आज सरकार में शामिल हो, सरकार में शामिल 2 पार्टी के 2 नेता इस तरह से संघर्ष क्यों कर रहे हैं? बालाजी केणीकर आपको पर्सनल डैमेज क्यों कर रहे हैं? देखिए, बालाजी केणीकर पर्सनल डैमेज क्यों कर रहे हैं ये इनको ही पता हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे क्यों इस तरह से मुझे डैमेज करने का कार्य कर रहे हैं। और रही बात जो सरकार में, आज हम दोनों सरकार में साथ में होते हुए हम इस क्षेत्र का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकते हैं, यहाँ पे पक्ष को भी और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। पर पता नहीं क्यों ये सरकार के खिलाफ ही भड़क रहे हैं। उसका उदाहरण आप जैसे आज उन्होंने आयुक्त साहब को खरी खोटी सुनाई, प्रशासन को। आज आयुक्त साहब खुद प्रशासक के गए और प्रशासक बोले गए तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, राज्य सरकार ही हो गई। हाँ, राज्य सरकार ही है, और उनको ये डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। इनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके हमारे जो सीएम है महाराष्ट्र के, तो नगर विकास मंत्रालय उनके ही पास में है। हाँ, उनके अंडर में, और नीति भी उनके थ्रू इधर आई हुई है। तो आप क्या इशारा कर रहे हैं कि डॉक्टर बालाजी केणीकर खुद सीएम के खिलाफ में बोल रहे हैं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो सीएम के खिलाफ ही कर रहे हैं। और ये जो कार्य है, अगर यहाँ पे कुछ एक्चुअल इन्होंने खुद जब हमारे सत्ता में नहीं थे ना, तो इन्होंने आयुक्त साहब के ऊपर प्रेशर डाल के कि इधर के विकास कार्य ना हो। अच्छा, रुकाने की कोशिश की है। हाँ, एलिगेशन है पूरा। मैंने पत्र देता हूं मैं आपको कि उस पत्र में मैंने उनका उल्लेख किया हुआ है। अच्छा, हाँ, कि भाई आप उनके इशारे पे मत चलो, इस विकास कार्य को सपोर्ट करो और जल्द से जल्द कार्य करके पूरा करो, लोगों को इन कामों का फायदा लेने दो। ऐसा लेटर आपने दिया हुआ है, लेकिन आपके ऊपर उनका एलिगेशन है कि आप कामों को लिंगर कर रहे हो। 2-2 साल से काम चल रहा है और ये कहां तक चलेगा, इसे उन्होंने इंटरव्यू में खुद कैमरे के सामने बोला है। 2 साल पहले उस टाइम पे हमारे गवर्नमेंट था, हम लोग सत्ते में थे। 25 करोड़ रुपया 4 नंबर 5 नंबर में सैंक्शन हुआ था। 2 साल से काम, वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। जो काम चल रहा है वो पब्लिक के लिए तकलीफ देने का काम चालू है। आज
कम से कम 1 साल हो गया खाली गटार ही बना रहे। तो वो झूठ बोल रहे हैं और बेबुनियाद है उनके आरोप। मैं 6 महीना पहला लेटर एक है और 1 साल पहले भी एक लेटर दिया हुआ है आयुक्त साहब को कि जल्द से जल्द, उसमें तो इतना लिख के दिया कि लोगों का जो तकलीफ है उनकी हेयरिंग लो, उनमें जो डाउट्स है उनके क्लियर करो, कॉन्फिडेंस में लो लोगों को और जल्द से जल्द उस काम को पूरा करो। उसको 1 साल हो गया है। वो अब जाके हमारी सत्ता आने के बाद दादा जब उप मुख्यमंत्री बने तो स्पीड आया उसमें, तो उस काम में स्पीड आई है, नहीं तो वो काम उन्होंने टोटल ठप करके रखा था। मतलब आपका कहना है कि पॉलिटिकली ठप था, पॉलिटिकली ठप था। लोग नाराज नहीं है, लोगों की शिकायतें नहीं है। उसमें एक आधा लोग रहेगा, उनकी गैर समझ है, लोगों को क्या पूरा नॉलेज नहीं रहता है। अच्छा। हमारा काम है उनको कॉन्फिडेंस में लेना और उन दिक्कतों को सॉल्व करना। तो हमने वो प्रयास किए हैं, हर टाइप का प्रयास किया है। क्या ये भी एक वजह है कि आप जो काम अपने वार्ड में करने की कोशिश कर रहे हो वो डीपी के तहत करने की कोशिश कर रहे हो, आप रोड वाइंडिंग कर रहे हो, लोगों के कुछ डिमोलिशंस भी हो रहे हैं, तो क्या इससे लोग नाराज और विरोध कर रहे हैं? बराबर है। जब भी हमने आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब से हमने निधि के लिए गए थे, तो अभी हमारे जो आदरणीय अजीत पवार साहब है उनका डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा विश्वास रहता है। ओके। और वो जिस तरह डेवलपमेंट करते हैं कि एज पर डीपी के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने जब निधि दी थी तो मुझे उन्होंने बोला कि तू ये जो विकास कार्य है डीपी के हिसाब से करेगा या लिपापोती करोगे। अच्छा। तो हमने दादा को आश्वासन दिया, दादा ये डीपी के हिसाब से करेंगे और हमारे शहर को इस चीज की बहुत जरूरत है। और हमने जो दादा का काम जैसे पिंपरी पूना में देखा है, हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर भी उस तरह से यहाँ बने। आज बॉम्बे से ज्यादा डिमांड देखेंगे तो पिंपरी पूना की है, हर एक वो बड़ी ब्रांड उधर आना पसंद कर रही है। तो हम चाहते हैं हमारा शहर भी आज जो डी वर्ग महानगर पालिका है उससे थोड़ा ऊपर आवे। तो हम उस कोशिश में लगे पड़े हैं, मगर ये है कि राजनीति में उतर आए। आज हमारे जो लोग हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं है और उनको पता नहीं रहता है कि इन कामों में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कौन सी स्कीम आई है, तो उसके लिए थोड़ा रुका हुआ था। तो उनको वो विश्वास में लेना चाहिए था, उनका जो गैर समझ है वो दूर करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने वो न करते हुए उनको उनका गैर फायदा लेते हुए राजनीति की है। राजनीति करते। आप इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार या सीएम साहब एकनाथ शिंदे के पास में आप करने वाले हो क्या? 100% करूंगा, क्योंकि ये एक ही पार्टी में एक सत्ता होते हुए तीनों पार्टियों की मिक्स सत्ता है, उसमें इस तरह से ये अगर आके रोड़ा डालेंगे और बदनाम करने की करेंगे तो मैं 100% इनकी शिकायत ऊपर करूंगा। और ये जिस तरह से आज मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते किसी को फायदा देने की या क्या, मैं मेरे पास 50 पुरावा पड़े हैं। अच्छा। अगर उनको है कि भाई एक जंग शुरू करने की है या इनको है कि भाई आ जाओ मैदान में, तो मैं रेडी हूं, उनको खाली पूछ लेना। अगर वो रेडी है तो मैं उनके सामने 50 मुद्दे रखूंगा, उसका खाली जवाब देके दिखाए। हा संघर्ष असा दिसतोय की दोन पक्षांमधला हा वाढत जाणार आहे। हिंदुत्वाच्या नावावरती हे सरकार बनलेलं आहे, एकत्र आलेलं आहे, परंतु जे अंतर्गत चित्र आहे ते वेगळं आहे। पक्षाचे पदाधिकारी एकमेकांबरोबर भिडलेले आहेत आणि त्याची स्थानिक पातळीवरची वेगवेगळी कारणं आहेत। डॉक्टर बालाजी किणीकर यांनी भारत राजवानी यांच्या मतदारसंघात येऊन त्यांना डॅमेज करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आता भारत राजवानी सुद्धा त्याचा पलटवार करण्याच्या तयारीमध्ये आहे आणि त्यांनी आमदारांना खुलं आव्हान दिलेलं आहे की जर हे प्रकार जर वाढत गेले तर त्यांच्याकडे सुद्धा त्याची अनेक उदाहरणं आहेत। आमदारांच्या विरोधामध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचं सुद्धा भारत राजवानी यांनी घोषित केलेलं आहे। सत्ताधारी आघाडीतला हा पदाधिकाऱ्यांमधला संघर्ष उल्हासनगर शहराला आणि या सत्ताधारी राजकारणाला कुठे घेऊन जातो हे येणाऱ्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल।